मित्रों, आप देख रहे हैं जनसमूह की आवाज। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पहले वीडियो में मौलिक अधिकार को कवर किया है और मौलिक अधिकार के हर अनुच्छेद को आपके सामने पेश किया है और आपको बतला रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 रहेगा और 20 में बहुत अच्छी जानकारी बताई गई है, बहुत अच्छे अधिकार भी दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार का हर अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी और बड़ा इंटरेस्टिंग अनुच्छेद है। और उसी प्रकार जिस अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कांड करते हैं जो कानूनी दंडित देने के लायक हो, किसी का मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं जो कानून अपराध मानता है, तो उस समय आपके मौलिक अधिकार कुछ काम नहीं आता है। उस समय आपके मौलिक अधिकार को दबा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जितना दिन तक आपको सज़ा मिलेगी, जो मैटर के हैं उसके हिसाब से जो सज़ा मिलेगी उतने दिनों तक आपके मौलिक अधिकार को आपके साथ भेदभाव कर देते हैं, जैसे कि वो आपके ऊपर नहीं रहता है और ख़त्म हो जाता है। उस टाइम आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहता है, कुछ अपराध करते हैं तब। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अपराध करने के बाद भी आपको प्राप्त होता है। तो उसी अनुच्छेद 20 के विषय में आज हम जानेंगे कि उसमें क्या बताया गया है, क्या चीज़ के विषय में बताया गया है, उसके विषय में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस प्रकार के आधिकारिक धारा, न्यूज चैनल, न्यूज खबर सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। अनुच्छेद 20 में बतलाया गया है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के उसमें मिले गए हैं। पहला में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक वो कन्फर्म ना हो जाए। समझिएगा, मान लीजिए आप कोई मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको तब तक सजा नहीं दी जाएगी कोर्ट तरफ से जब तक कि वो कन्फर्म ना हो जाए कि हाँ यही इसी ने ही चोरी किया है या इसी ने ही मर्डर किया है। कुछ महीनों के लिए आपको रखा जा सकता है, मतलब थाना में रखा जा सकता है, कि वो सजा नहीं कहलाता है, मतलब वो पूछताछ जानकारी के लिए आपको रखते हैं। जब कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इसी व्यक्ति द्वारा ये कांड किया गया है या ये चोरी की गई है, मर्डर की है, जो भी किया जाता है की गया है, तब उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है। जो भी उसके प्रावधान में रहता है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाती है। लेकिन जब तक कन्फर्म ना हो जाए, ना तो आपको पुलिस मार सकता है, ना कोर्ट आपको सजा दे सकती है। पुलिस तो आपको किसी भी हाल में नहीं मार सकता है। अगर पुलिस पकड़ती है किसी को तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको किसी नजदीक न्यायालय में पेश कराना होता है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 20 के पहला में, मतलब जब तक कन्फर्म ना हो, सही तो ना हो कि हाँ इसी ने किया है या नहीं किया है, कन्फर्म ना हो, तब तक आपको सजा नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 का पहला बताता है। दोस्तों, दूसरा बताता है कि किसी एक कांड के लिए या किसी एक सजा, मतलब एक मैटर के लिए, मर्डर हो चाहे चोरी हो कुछ भी हो, उसके लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए। इसको समझ, जैसे आप मर्डर किए हैं तो आपको एक ही सजा मिलेगी। आजकल क्या होता है कि जैसे पुलिस द्वारा कोई मर्डर या किसी को ही पकड़ लेते हैं तो थाना में उसको पीटा जाता है, थाना में पीट पाट कर न्यायालय में ले जाते हैं और न्यायालय में लेने के बाद जज द्वारा फिर से और एक सजा, पहला सजा उसको मारा गया, पीटा गया पुलिस द्वारा, वो कोई नहीं जान रहा है, किसी को नहीं बताए, और फिर जज द्वारा फिर से बताया जाएगा कि आपको इतने साल की सजा होगी या इतना जुर्माना आपको देना पड़ेगा या ये सजा होगी, जैसे मैटर उसके हिसाब से सजा।
तो ये जो मारना पुलिस द्वारा है, अगर आप कोर्ट के सामने पेश हैं और आपको जब जज साहब पूछता है या बताता है कि आपको इतने साल की सजा है और कोई पुलिस थाना में या कोई पुलिस वाला आपको पीटा है, मारा है, तो आप खुलेआम वहाँ पर विरोध कर सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुझे एक मैटर का 2 सजा क्यों मिला। वहाँ डरना नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, मार देते हैं उधर पुलिस वाले, लेकिन कुछ कहते ही नहीं है पुलिस वालों से डर के। लेकिन वहाँ डरना नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 20 में बतलाया गया है कि किसी एक कांड के लिए मात्र एक ही सजा दी जाएगी। तो बताना है आपको कि मेरे को पुलिस वालों ने पीटा है और आप फिर एक सजा सुना रहे, 2 सजा हो गया। एक तो पुलिस वालों ने पीटा पहला और दूसरा कोर्ट द्वारा सुनाया जा रहा है, तो 2-2 सजा, एक मैटर के लिए 2 सजा। तो आपको बोलना है कोर्ट में कि मुझे 2 सजा मिली है, ये तो अन्याय है। तो मैं बोल रहा हूँ तत्काल जज द्वारा उस पुलिस ऑफिसर या जिसने आपको पीटा है उसको तुरंत उसके पद से खत्म कर देगा, उसके पद से निकाल देगा। तो पहला बताता है कि जब तक कन्फर्म ना हो जाए तब तक उसको सजा नहीं दिया जाएगा। दूसरा बताता है कि एक कांड के लिए, एक मैटर के लिए एक ही सजा दी जाएगी, 2-2 सजा नहीं देगी। अगर कोई 2 सजा देती है तो खुलेआम विरोध करिए कि अनुच्छेद 20 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। किसी एक कांड के लिए एक ही सजा देने का उसमें उल्लेख किया गया है। और वहीं तीसरा कहता है, पहला तो देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ते हैं, वो कांड किया है, मैटर, सजा जो भी किया है, उसके 24 घंटे के अंतर्गत ही उसको किसी नजदीक न्यायालय में पेश कराना ही है। पुलिस द्वारा रखकर पीटना, मारना नहीं है। उसको 24 घंटे के अंतर्गत किसी नजदीक न्यायालय में उसको जाके पेश कराओ। जब अगर नहीं करता है ऐसा पुलिस, तो 20 का उल्लंघन कर रहा है, उसको भी आप कोर्ट में बता सकते हैं कि मेरे को 24 घंटे हुए, लेकिन ये इन लोग या ये पुलिस वाले अपने थाना में रखकर पीटा गया, कूटा गया, न्यायालय नहीं लाया गया। इसको आप जब कटघरे में बैठ खड़े होंगे तो इसको बताइए। तो ये 3 अधिकार मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। और कभी भी डरिए नहीं, अपने अधिकार को जानिए। और जहां विरोध हो रहा है, जहां उल्लंघन हो रहा है, वहां खुलकर बोलिए, डटकर बोलिए। किसी से डरना बिल्कुल नहीं है। यही तो भारत संविधान की देन है, बाबा साहेब की देन है। और अगर इस देन को आज हम नहीं बोलते हैं तो खत्म है। क्या मतलब है संविधान बनाने और नहीं बनाने का। धन्यवाद। बने रहिए जनसमूह की आवाज के साथ।